हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जीएस की क्लास भी मिलेगी और अब आपके लिए जीएस की क्लास शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छी क्लास है और हम बात करें, आज डे 1 है हमारा 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का जीके जीएस की ये क्लास होने वाली है। प्यारे विद्यार्थी, उसका आज पहला दिन है। सुबह को आपको पीडीएफ रीजनिंग, मैथ और हिंदी की मिल चुकी है और जीके जीएस की ये क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आज का लक्ष्य क्या था उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज का लक्ष्य हमारा क्या था? तो आज का लक्ष्य ये रहा आपके सामने। आज लक्ष्य जो दिया गया था, आज का लक्ष्य जो था डे 1, इसमें आपको दिया गया था कि रीजनिंग के 45 पीवाईक्यू, हिंदी के 45 क्वेश्चन और मैथ के 45 क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दी गई है। और रही बात जीके जीएस के लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है और ये सभी जो पीडीएफ हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं? आपको एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिलहाल आज की अगर हम बात करें यहाँ से, तो ध्यान रखेंगे ये क्लास कुछ विद्यार्थी कर रहे थे, सर क्या एसएससी जीडी के लिए किया है? नहीं भैया, एसएससी जीडी के लिए नहीं, ये आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी जो भी एग्जाम है, जीएस होती है, हर जगह ये टॉपिक आता है और किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। और यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर 90 दिनों की ये सीरीज है और 90 दिनों की सीरीज में पहला दिन आज है और आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला, नोट्स भी मिल रहे हैं। ये जो क्लास हो रही है इसका भी नोट्स मिलने वाला, क्वेश्चन इसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा जो आपको टास्क है उसके भी पीडीएफ और क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा बात करें, आज हमारा टॉपिक रहने वाला सिंधु घाटी सभ्यता। एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए और जहाँ पर जो भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां से क्वेश्चन बने हैं अभी तक और जहां से बनने की प्रबल संभावना है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थी, चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। क्या टॉपिक है आज, ध्यान रखिएगा। देखिए, लक्ष्य सीरीज जहाँ पर नाम दिया गया है डे 1 है। आज टारगेट 90 दिन तक लगातार हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद आप अपने आप को बहुत ही बेहतर पाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वमान्य तिथि है जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली, वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई और इसका विस्तार या आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से त्रिभुजाकार इसका आकार है। इसके अगर खोजकर्ता की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी हैं, जिन्होंने जो खोज की वो 1921 में खोज की। कब की मेरे भाई? 1921 में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सभ्यता एक कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी अगर लिपि पूछ लिया जाए तो भाव चित्रात्मक थी। नगरों घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। ग्रिड पद्धति का मतलब इस तरीके से आपके जो है वो घर मकान बनाए गए, यानी कि जो यहाँ पर आपको ये जो लाइनें दे रखी, यहाँ पर सड़कें हुआ करती थी इस तरीके से और यहीं से जो है बीच में आपके यहाँ पर मकान हुआ करते थे। इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। ये ग्रिड पद्धति कहाँ पर अपनाई गई है? ये सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनाम गांव कहाँ पर है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से बात करें, नगर व शहरों के लिए ग्रिड पद्धति में जो होता था वो दरवाजे सड़कों की विपरीत दिशा में खुलते थे, यानी कि पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन उसमें से केवल एक लोथल ही जगह ऐसी थी जहां दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा कि लोथल में ही केवल जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे, बाकी विपरीत दिशा में यानी कि पीछे की ओर खुलते थे। प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ पर गेहूँ और जौ प्रमुख है फसलें थीं। और इसके अलावा आग की पकी हुई मिट्टी जो है वो टेराकोटा कहलाती है। इसके अलावा मिठास के हेतु इन लोगों ने शहद का प्रयोग किया। तौल की इकाई 16 के अनुपात में हुआ करती थी। धरती की उर्वरता की देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है। और यहाँ से बात करें, धरती की उर्वरता देवी की पूजा होती है। और स्वास्तिक चिन्ह जो आपने देखा होगा, इस तरीके से जो चिन्ह बना होता है जो यहाँ पर दिया गया है, इसे सूर्य की उपासना या फिर हम कहें सूर्य की उपासना का इसे प्रतीक माना जाता है। और आज के समय में शुभ का भी ये चिन्ह माना जाता है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। धरती की उर्वरता देवी की जो है
उपासना की जाती थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारे समाज में इस समय पर जो राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड आपने देखेंगे वो राशन कार्ड जो है वो माता जी के नाम पर है, माता जी के नाम पर। तो इसी को मात्र सत्तात्मक, उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर मात्र सत्तात्मक सब चीज़ें हुआ करती थी। कहने का मतलब माता को ही जो है घर का मुखिया माना जाता था। इसके अलावा बात करें विदेशी व्यापार से संबंधित, तो विदेशी व्यापार उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। प्रदेश और वस्तुएं देखिए, बलूचिस्तान, ओमान और खेतड़ी, इन 3 जगहों पर से जो है तांबे का आयात होता था। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी और टीन का आयात होता था। कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से सोने का आयात होता था। इसके अलावा बात करें सौराष्ट्र से गोमेद का, मेसोपोटामिया से लाजवर्त का और ईरान से शीशे का। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता के बंदरगाह शहर थे जो अति महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं पहला लोथर, फिर बालाकोट, सुतकांगेडोर, कुतांसी और अल्लाहदीनो। यहीं का एक शहर है राखीगढ़ी जो बहुत महत्वपूर्ण है। राखीगढ़ी से क्वेश्चन पूछा गया और इम्पोर्टेंट भी। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल है और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये पूछा जाता, तो ये सरस्वती नदी के किनारे है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करें प्रमुख स्थल, वर्तमान स्थिति और उत्खनन करता, यानी कौन से प्रमुख स्थल रहे हैं, उसकी क्या वर्तमान स्थिति है और उत्खनन करता, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्ति हुई हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले डिस्कस हम लोग कर लेते हैं किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा कौन सी, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खनन करता जो कौन है, दयाराम साहनी 1921 में। फिर माधव स्वरूप वस जो है 1926 में खोज किया, व्हीलर 1946 में। ये है कहाँ पर हड़प्पा, तो ध्यान रखें ये कहाँ पर है, साहिवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। ध्यान रखेंगे हड़प्पा कहाँ पर है, साहिवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है मेरे भाई। इसके यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्राप्त होने वाले बर्तन पर बने हुए मछुआरे का चित्र है, समाधान पेटिका, शंख का बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का इक्का, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरे और गेहूं और जौ जो है यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ और सीपी का पैमाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, ये मृतकों का टीला होता है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है और ये सिंधु नदी कहाँ पर, लड़काना जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी है और सबसे बड़ा स्थल है, ये ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो मोहनजोदड़ो है। उत्खननकर्ता की बात करें तो राखाल दास बनर्जी 1922 में, फिर 1927 में मैके और व्हीलर 1930 में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखिए प्राप्त होने वाली प्रमुख है अवशेष की बात करें तो बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार यानी बड़े जो हम कहते हैं बाथरूम, जिनको आज के ज़माने में तुम कहते हैं वही स्नानागार होते हैं। मात्र देवी की मूर्ति, नर्तकी, कांसे की मूर्ति मिली है, राजमुद्रांक योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत मिले हैं और मिट्टी का तराजू मिला है। इसके हाथी का कपालखंड, मुद्रा पर अति पशुनाथ कुंभकारों के 6 बट्टे मिले हैं। किसके, कुंभकारों के 6 बट्टे मिले हैं। इसके अलावा बात करें अगर चहुंदड़ों में, तो चहुंदड़ों कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखेंगे चहुंदड़ों जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नवाब शाह सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह सिंध प्रांत पाकिस्तान में। उत्खनन करता इसके मैके हैं जिन्होंने 1925 में इसकी खोज की और एनजी मजूमदार ने 1921 में इसकी खोज की। अवशेष की बात करेंगे तो वक्राकार ईंटें जो हैं यहाँ से मिली हैं। कुत्ते बिल्ली का पीछा करते, ये इंपॉर्टेंट है, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र कहाँ से मिले हैं, ध्यान रखेंगे चहुंदड़ों से मिले। कहाँ से मिले, चहुंदड़ों में कंघा मिला है, लिपस्टिक मिली है और 4 पहिया की गाड़ी मिली है। ध्यान रखिए मेकअप का अलंकृत हाथी भी मिला है। तो सजावट से संबंधित अगर हम कहें तो वो कहाँ पर, चहुंदड़ों में मिला है। सुतकांगेडोर की बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे मकरान पाकिस्तान में। उत्खनन करता है इसके आर.एल. स्टाइन ने 1927 में उसकी खोज हुई। अवशेष यहाँ से पत्थर के बर्तन मिले हैं, पत्थर और तांबे के तीर के सिरे भी मिले हैं, पत्थर और मिट्टी के दोनों के बर्तन मिले हैं, पत्थर और तांबे के यहाँ पर तीर के सिरे मिले हैं, बंदरगाह मिला, दुर्ग मिला, नगर योजना के भी प्रमाण मिले कि हाँ यहाँ पर नगर योजना थी। कालीबंगन की अगर हम बात करें, कालीबंगन कहाँ पर, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा बात करें इसके उत्खननकर्ता कौन है, अमलानंद घोष 1991 में और बी.वी. लाल और वी.के. थापर 1961 में इसको खोजा। अवशेष यहाँ से जुते हुए खेत, आपसे पूछा जाएगा
कि जुते हुए खेत कहाँ से मिले प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ पर मिले, कालीबंगन में। कांच की चूड़ियाँ मिली हैं, सिलबट्टा मिला है, बेलनाकार मोहरें मिली, ईंटों के चबूतरे मिले, मिट्टी के खिलौने मिले, समाधियाँ मिली हैं, भूकंप के प्राचीन साक्ष्य, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन लिख लीजिएगा, भूकंप के कौन से प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं, ध्यान रखिएगा। कोटदीजी से क्या क्या मिला, कोटदीजी से सिंधु नदी के किनारे स्थित है, खैरपुर सिंध प्रांत में ये है, खैरपुर सिंध प्रांत। उत्खनन करता है इसका फजल अहमद है, 1953 में उन्होंने इसकी खोज की। अवशेष यहाँ से वाणाग्र मिला है, कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं, धातु के उपकरण हथियार मिले। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे कांच की चूड़ियाँ कहाँ से, तो कालीबंगन से, और कांसे की चूड़ियाँ कहाँ से, कोटदीजी से, ध्यान रखिएगा। रंगपुर से बात करें तो रंगपुर मादर नदी के किनारे है, कठियावाड़ गुजरात में। उत्खनन करता रंगनाथ राव 1954 में। अवशेष कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, नाली मिली है, मृदुभांड मिला है, धान की भूसी भी रंगपुर से हमें मिली है। रोपड़ जिला की अगर बात करें तो यह कहाँ पर है, पंजाब में स्थित है, और सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। यहाँ से बात करें इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है, 1953 से 56 तक उन्होंने खोज की। अवशेष की बात करें, मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले, आभूषण चर्ट फलंग मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कहाँ से, रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, ध्यान रखें। आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे, मेरठ उत्तर प्रदेश भारत में ये स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा, 1954 में इसकी भी उन्होंने खोज की, ध्यान रखिएगा। अवशेष की बात करें, छत की टाइलें, देखिए सोचिए उस समय भी टाइलें चला करती थी और आज टाइल लगवा करके बड़े खीला हो रहे हो। इसके अलावा बात करें तो टाइलें कहाँ पर, आलमगीरपुर से कप मिला, फूलदान मिला, क्यूबिकल पास कप मिला, देख रहे हो कप, फूलदान, मोती मिले और कुबड़ वाले बैल, सांप की मूर्ति और कान के स्टड, ये इतनी चीज़ें कहाँ से, आलमगीरपुर से मिली हैं। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद गुजरात में। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1954 में। अवशेष की बात करें, व्यापार केंद्र से और मोतियों रत्नों प्लस बहुमूल्य आभूषणों का जो व्यापार होता था वो कहाँ, लोथल में। और अग्नि वेदिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अग्नि वेदिकाएं कहाँ से, लोथल से हमको मिली हैं। इसके अलावा बात करें बनमाली से, बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हिसार हरियाणा में है। रविंदर सिंह बिष्ट 1974 में इसकी खोज की। यहाँ से क्या क्या मिला, हाथी दांत मिला, मानव आकृतियाँ जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की आकृतियाँ छपी हुई हैं वो चीज़ें मिली हैं। और इसके अलावा हम बात करें कछुए का खोल भी मिला, कछुए का खोल भी मिला। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर, लूनी नदी के किनारे, कच्छ गुजरात में। कहाँ पर, कच्छ, खादर द्वीप है, खादर द्वीप एक है, खादर द्वीप कहाँ पर, कच्छ गुजरात में, ठीक है। लूनी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की, जेपी जोशी 1967 से 68। और रविंदर सिंह बिष्ट, ये एक ही है, रविंद्र कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ रविंदर बिष्ट लिखा, वहाँ रविंदर सिंह बिष्ट। या इसको ये इन्होंने कब ये की है, 1990 से 91 में। ध्यान रखेंगे भारत में पहली अगर पूछा जाए यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा किसको किया गया, ये किया गया धौलावीरा को ही। किसको, धौलावीरा को ही किया गया। अवशेष यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो जानवर की हड्डियाँ मिली। जानवर की हड्डियाँ कहाँ से मिली मेरे भाई, धौलावीरा से। सोना और चांदी ये कहाँ से मिले, धौलावीरा से। मिट्टी के आभूषण धौलावीरा से। कहाँ से, एक बर्तन, ये भी कहाँ से, धौलावीरा से, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया, अच्छा लगा है कि, और आपको लगा कि हाँ मज़ा आ गया, कम समय में बहुत ही ज़्यादा बेहतर कंटेंट मिला है, तो एक बार इस सेशन को करना लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना प्रमुख लक्ष्य है। और अगर अच्छा लगा हो, मन में हो, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वरना आपकी इच्छा। ठीक है साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो में सुबह 6 बजे। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।